आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अदा। फ़िलिपाइन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। एलेक्सी ऑर्चिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसवदे का मुताला किया है, हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसवदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहिब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल, खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान का खुशगवार मूड में जवाब। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में क़ुर्बतें। मौलाना फजल रहमान के इजलास में PTI का ज़राना। सरबराह JUI और PTI रहनुमाओं में मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। JUI FE और PTI के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। JUI के साथ मुशावरत से मामलात आगे बढ़ेंगे। तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी उस पर हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। ये चोरी डाकाज़ोरी हो सकती है, कानून साजी नहीं। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट जाली तौर पर बनी है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में जो कि वकला के कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे। हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर पाएँ। मौलाना को मनाने की हुकूमती काविशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की उम्र 3 साल इजाफे के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JUI ने जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। हुकूमत फौजी अदालतों में मुतालिक कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। PP चेयरमैन की सरबराही में पीपल्स लायर्स फोरम के सूबाई सदूर का इजलास। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। आईनी अदालतों के क़याम पर भी गुफ्तगू। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। सिरान उनकी रहाई और मैंडेट की वापसी, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज़ पे अब आपके साथ बात करनी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान की हुकूमत को ऑफर। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट के जजों को माजी की जगह लाया जाएगा। जजों के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये एक ऐसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया।
पीपल्स पार्टी का किरदार सवालिया निशान है। तवक्को नहीं थी पीपी साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान के मीडिया टॉक सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। चार 5 साल में जब यहाँ पे बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफर्स पैसे लेके होती थी। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज़ पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते, जिन्होंने पैसा बनाना होता है उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। पीटीआई के साबिक वजीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हम तालीम के म्यार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। स्कूलों की इमारतें और दीगर मामलात बेहतर बनाएंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की कानून साजी पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमा इस्लाम इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाब मरहलावार हो रहे हैं। जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाब का अमल शुरू हो चुका। वकील जेजुआई 60 रोज के बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे। हमने दस्तावेजात जमा करानी है। हफ्ता 10 दिन तो लग सकते हैं। बैरिस्टर गौहर खान की सदा। अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब। इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने किया। बैरिस्टर गौहर अली खान। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर केपी पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी को बेला मुंडा कह दिया। गवर्नर पर्ची पर आए हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो अनेक्सी या किराए के मकान पर रहेंगे। अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 21 सितंबर को लाहौर में जलसे के लिए पार्टी इजलास आज बुला लिया। लाहौर जलसे के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी।